हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक माइंड चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में ब्रिज से संबंधित कुछ बेसिक से प्रश्नों को सॉल्व किए थे, तो उससे आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में उनसे कुछ अलग तरीके के उनके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को स्टेप टू स्टेप ईजी मेथड सॉल्व करेंगे, ताकि इनसे संबंधित प्रश्नों को आप आसानी से और कम समय में सॉल्व कर पाए। और यदि आप सरकारी जॉब के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैथ के मेरा प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके और मैथ के अंदर वो छोटे छोटे पॉइंट डाउट आपका क्लियर हो सके। राइट है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। प्रश्न दिया है, एक आयत जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है, एक 5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में अंकित है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एक वृत्त है जिसमें एक आयत है और इस आयत की एक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है और इस वृत्त का व्यास 5 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास इस प्रकार ले लेते हैं ताकि इस आयत का विकर्ण भी हो जाए और वृत्त का व्यास भी हो जाए। ठीक है, तो वृत्त है 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्त? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई तो दे दिया है, चौड़ाई नहीं दिया है, तो सबसे पहले तो आपको चौड़ाई निकालना पड़ेगा। क्या करते हैं दोस्त, ये आयत है और आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो 90 डिग्री, तो इस त्रिभुज की जब आप देखते हैं तो ये समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में आप ट्रिपलेट की मदद से उसकी भुजा निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए दोस्त, ट्रिपलेट क्या होता है? 3 4 5। तो 4 5 दिया है, 3 नहीं दिया है, तो यह आपका 3 चौड़ाई हो जाएगा। या आप फार्मूला का यूज करके भी निकाल सकते हैं। जैसे इस चौड़ाई को निकालना है ना, क्या होता है फार्मूला? विकर्ण स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर 25, लंबे स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 घटेगा 9, तो स्क्वायर रूट 9 का 3। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो आपका लंबाई निकल गया 3 और चौड़ाई आपका 4, कितना होगा? 12। अगर सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, प्रश्न ये होगा कि ये जो व्यास है, इस व्यास को ऐसे भी तो खींच सकते हैं, ऐसे भी तो खींच सकते हैं। दोस्त देखिए दोस्त, अगर आप इस प्रकार के खींचते हैं तो आयत की ये चौड़ाई नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो आपके सामने इस प्रकार से परिस्थिति आए तो आप प्रयास करना कि वृत्त के अंदर जो भी आकृति हो उसका व्यास उस आकृति के उपयोग में आ सके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, 16 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई में बड़ी से बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो लंबाई है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, और इसमें बड़ी से बड़ी वृत्त बनाना है। तो बड़ी से बड़ी वृत्त ये इस प्रकार आप खींच सकते हैं। इससे तो बड़ा आप खींच नहीं सकते, क्योंकि इससे बड़ा खींचिएगा तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको क्षेत्रफल बताना है कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान तो 22/7 होता है, आर का मान नहीं दिया है, तो आर का मान तो पहले निकालना पड़ेगा ना। ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्या करना है आपको, ये वृत्त है, ठीक है, इसका व्यास सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो ये 6 चौड़ाई और ये व्यास बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आर है, तो आर व्यास का आधा होता है, तो ये आपका व्यास 6 है, तो आर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 6/2 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, और इसमें पाई का मान रखने को नहीं कहा है, मतलब कि पाई के रूप में ऑप्शन में दे रहा है आंसर। तो पाई का जो कहते हुए रख दीजिए, 3 स्क्वायर कर दीजिए तो 9, तो 9 पाई आपका आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, 148 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत में खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को समझ गए होंगे तो इस प्रश्न को आप अपने आप से ही सॉल्व कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक आयत है
जिसकी लंबाई 148 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है। और इसमें बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें बड़े से बड़े वृत्त कितना बड़ा बन सकता है दोस्त? इतना बड़ा, ठीक है। इससे तो बड़ा बन नहीं सकता, क्योंकि इससे बड़ा बनाइएगा तो ये वृत्त ऊपर चला जाएगा, तो वो तो नहीं हो पाएगा। अब देखिए दोस्त, इसका लंबाई मैंने 148 क्यों लिया? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से हमेशा अधिक होती है, इसलिए ये लंबाई 148 लिया, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रश्न में पाई का मान तो नहीं दिया रहा है, इसमें मतलब कि पाई का वैल्यू रख दिया, यानी कि 22/7 आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर का मान तो पहले निकालना पड़ेगा ना, प्रश्न में नहीं दिया है, तो आर का मान, व्यास निकालते हैं पहले। व्यास मतलब कि इसकी सबसे बड़ी जीवा। अब देखिए दोस्त, ये 14 है, तो इसका व्यास भी तो 14 होगा ना, ठीक है। तो व्यास 14, तो इसके त्रिज्या कितना? 7। तब त्रिज्या पता हो गया तो क्षेत्रफल तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 22/7, 7 × 7, 7 7 खत्म, 22 7 7 14, 4 1 15, 154। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 112 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्ताकार तार आयत के आकार में मोड़ा जाता है, जिसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में है। आयत की छोटी भुजा कितनी होगी? एक वृत्त है जिसका व्यास 112 है, ठीक है, और इस तार को आयत के आकार में मोड़ा जाता है, इस प्रकार से मोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो जिसकी भुजाएं 6:5 है, तो 6:5 है, तो इसको रियल बना दीजिए, 6x 5x, ठीक है, 6x 5x। तो इस आयत की छोटी भुजा यानी कि 5x का मान बताना है। सबसे पहले तो आपको x का मान निकालना पड़ेगा। ध्यान दीजिए दोस्त, मैंने आपको किसी वीडियो में बता चुका हूं कि अगर किसी आकृति से दूसरी आकृति में बदला जाए तो उसका परिमाप सेम रहता है, यानी कि बराबर रहता है, ठीक है। इसको कुछ और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं दोस्त। जैसे ये ले लेते हैं, 1 मीटर का तार है, ठीक है, 1 मीटर का है, इसको मैं वृत्त बना दे रहा हूं इस प्रकार। तो अब इसकी लंबाई कितनी होगी? यानी कि इस बाहरी भुजाओं की लंबाई कितनी होगी? 1 मीटर का होगा, ठीक है, यानी कि इसकी परिधि कितना है? 1 मीटर है। अगर इसको हम त्रिभुज, आयताकार, कोई भी आकृति इससे बनाते हैं तो उसकी भी तो परिमाप यानी कि परिधि तो 1 मीटर का होगा। क्लियर है? केवल अंतर होता है उसका क्षेत्रफल में, बाकी परिमाप उसका बराबर होगा। क्लियर है? तो बस यही आपको अप्लाई करना है। तो इसका आपको परिधि निकालना पड़ेगा। परिधि क्या होगा दोस्त? 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, पाई का मान 22/7 आर। तो व्यास दिया है ना 112, तार कितना हो जाएगा? 112/2, तो 2 5 10, 2 6 12, 56 बराबर में आयत का परिमाप कितना होता है दोस्त? क्योंकि परिमाप तो बराबर होगा ना, तो परिमाप 2 × L + B, तो L लंबाई चौड़ाई, तो 6 5 11 x, तो 11 दूनी का 22, 22 22 खत्म, 7 8 56, 8 दूनी का 16, यानी कि x बराबर में 16 आ गया है। पूछ रहा है कि इसकी छोटी भुजा कितनी है, तो छोटी भुजा कौन है? 6x की 5x, 5x होगा ना, यानी कि 16 5 80, 80 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 168 सेंटीमीटर लंबाई की एक वृत्ताकार तार को काटा जाता है तथा एक आयत के आकार में मोड़ा जाता है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 5:7 है। आयत के विकर्ण की लंबाई क्या है? बस उसी तरह का प्रश्न है। एक वृत्ताकार है, ठीक है, और इसको काट काट कर आयत के रूप में मोड़ा जाता है, तो इसी से आयत
के रूप में बनाया गया है तो दोनों का परिमाप तो बराबर होगा, ये तो आपको समझ गए होंगे। और इस आयत की जो भुजा का अनुपात दे दिया है 5:7, तो 5:7 दे दिया है, तो इसको रियल बना दीजिए सबसे पहले 5x 7x, ठीक है। तो इसकी लंबाई हो जाएगी 7x और चौड़ाई 5x, क्योंकि आयत की लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है, इसलिए 7x। क्लियर है? एक एक पॉइंट समझते हैं, सॉल्व करेंगे दोस्त। अब आपसे पूछ रहा है कि इस विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, ये वाला आपको बताना है। तो इस वृत्त का लंबाई दे दिया है, यानी कि ये वाला भाग दे दिया आपको 168 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्त 168 सेंटीमीटर है, तो इससे यही बनाया गया है, तो इसकी चारों भुजा की लंबाई तो 168 सेंटीमीटर होगा ना, ठीक है। यानी कि 168 सेंटीमीटर बराबर इसका परिमाप कितना होगा, क्या होता है परिमाप 2 × L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई, 7x + 5x कितना 12x, 2 से 2 8 16 2 4 12 7 84, x बराबर आपका 7 निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको विकर्ण की लंबाई निकालनी है। आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है दोस्त, अगर मेरे वीडियो को देख चुके होंगे आयत वाले तो आप आसानी से बता सकते हैं। क्या होता है दोस्त, लंबाई स्क्वायर 7 स्क्वायर 49 स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, यानी कि 5x स्क्वायर का 25x स्क्वायर, जोड़ देंगे 9 5 14 के 4 1 4 2 6 1 7 77x स्क्वायर। अब आपके ऑप्शन में ये स्क्वायर रूट में ही दे रहा है, तो इसलिए मैं स्क्वायर रूट में डायरेक्ट ला दिया। क्लियर है? अब देखिए x बराबर 7 यहाँ पर आया है, तो x के स्थान पर रखेंगे तो x स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर 49, 74 गुने 7 49, इसको गुना कीजिएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, अगर आप पहले ही x की वैल्यू इसमें रख दीजिएगा, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर निकाल दीजिएगा, तो आपको प्रश्न तो सॉल्व तो हो जाएंगे, बाकी अधिक टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो प्रयास करना कि पहले x का मान न रखते हुए प्रश्न को सॉल्व कीजिए, ठीक है, जिससे आप प्रश्न को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास का अंतर 150 मीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। बहुत आसान प्रश्न है। वृत्त की परिधि कितना होता है दोस्त, 2πr, ठीक है। और व्यास का अंतर, तो व्यास मतलब कि त्रिज्या का दुगुनी होता है, तो 2r का अंतर 150 है, अंतर मतलब माइनस होता है। पाई का मान कितना होता है दोस्त, 22/7 होता है। तो 2r दोनों में है, तो दोनों कॉमन ले लीजिए, 2r कॉमन लेते हैं तो 22/7 यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर -1 150, 2 से 1 75, r ये घटेगा तो 7 इधर आ जाएगा, तो 22 में से 7 घटेगा तो 15, 15/7 बराबर में 75, 15 5 75, r बराबर में ये भागा में इधर जाएगा तो गुना में ना, r बराबर में 7 5 35। अगर ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में है, तो मीटर में आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से आपको वृत्त की क्षेत्रफल पूछे या परिधि पूछे तो यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको त्रिज्या का मान निकल चुका है, ठीक है, अगर आपके सामने इस तरह का प्रश्न आए तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक वृत्त में एक वर्ग है, यदि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त है और इस वृत्त में एक वर्ग है, तो वर्ग है तो आप इस प्रकार ले लीजिए, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, इसलिए इसकी सभी भुजा इसकी परिधि से स्पर्श करेगी, ठीक है। और वर्ग की भुजा दे दिया है 14 सेंटीमीटर, ये 14 ये 14 ये 14, क्योंकि वर्ग की भुजा बराबर होती है। तो इसमें वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब कि ये वाला भाग, क्षेत्रफल कितना होता है दोस्त, πr²। और इसमें इसके ऑप्शन में पाई के साथ आंसर दे रहा है, यानी कि पाई का मान नहीं रखना है, 22/7 नहीं रखना है, ये तो क्लियर हो जाओ। केवल आपको r का मान नहीं निकालना है, क्योंकि r का मान नहीं दिया है।
एक बात समझते हैं दोस्त, ये यहाँ पर सटा है, ठीक है। आर का मान निकालना है। जब हम वृत्त का व्यास लेते हैं, क्योंकि व्यास का आधा ही होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या आपको निकालना है। जब हम व्यास खींचते हैं यहाँ से, तो जैसे ही व्यास खींचते हैं तो इस व्यास के साथ साथ इस वर्ग का विकर्ण भी होता है, ठीक है। व्यास के साथ साथ इस वर्ग का विकर्ण भी हो जाएगा। अगर विकर्ण हो जाएगा तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है दोस्त? भुजा रूट 2। तो भुजा दे दिया है 14, तो विकर्ण कितना हो जाएगा? 14 रूट 2, ठीक है। ये आपका व्यास हो जाएगा। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसका आधा 7 रूट 2 आपका त्रिज्या होगा। तो त्रिज्या निकल जाएगा, तो क्षेत्रफल निकालने में तो कोई टेंशन नहीं। पाई आर स्क्वायर यानी कि 7 रूट 2 गुने 7 रूट 2, रूट 2 गुना होगा तो 2 हो जाएगा। 7 7 49, 49 दूनी का 98, 98 पाई, ठीक है। फिर भी ऑप्शन में पाई ना दे करके एक नंबर के रूप में आंसर दे रहा है, तब पाई का मान 22/7 से इसमें गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर पाई का मान नहीं दे रहा हो तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न दिया है, एक वर्ग में एक वृत्त स्थित है। यदि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 रूट 2 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? एक वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है। इस वर्ग में एक वृत्त स्थित है इस प्रकार, वृत्त स्थित है और उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 रूट 2 सेंटीमीटर है। यानी कि विकर्ण कैसे ऐसे खींचा जा सकता है। इसकी लंबाई कितना दिया है दोस्त? 14 रूट 2 सेंटीमीटर में है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होता है। और इसके ऑप्शन में पाई के साथ आंसर नहीं दे रहे, यानी कि पाई का मान 22/7 लिया है। चलते हैं दोस्त, सबसे पहले तो इसको आप त्रिज्या निकालना पड़ेगा। और एक और बात दोस्त, ये जैसे ये वर्ग के अंदर में है ना वृत्त, तो इसको हम अंतःवृत्त कहेंगे, अंतःवृत्त, ठीक है। और जिसे यहाँ पर वर्ग के बाहर वृत्त है तो इसको हम परिवृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? परिवृत्त, ठीक है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। चलिए, ये क्या है? वर्ग का विकर्ण है, और वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? भुजा रूट 2, यानी कि इसके बराबर भुजा रूट, जब रूट 2 लिखते हैं तो रूट 2 खत्म, भुजा बराबर में 14, यानी कि वर्ग की भुजा आपका 14 मालूम हो गया, ठीक है। 14 मालूम हो गया, तो 14 मालूम हो गया तो यहाँ से आप इसकी त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए दोस्त, ये कितना है? 14 है, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? तो व्यास और इसकी भुजा तो बराबर हो गई ना, तो व्यास भी इसका 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7, 14 का आधा 7। तो अब यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं 22/7 गुने आर का मान 7 दिया है, तो 7 गुने 7, 22 154 सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या है? बस ये बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर, ये दोनों बराबर है। प्रश्न क्या कहना है? तो बराबर है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर 2 बार गुना हुआ है ना, तो बाहर आ जाएगा आर स्क्वायर रूट पाई, ठीक है। भुजा बराबर। तो आपसे पूछा है कि वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, वृत्त की त्रिज्या यानी कि त्रिज्या का अनुपात कितना होगा? तो भुजा बराबर की क्या प्राप्त हुआ है? आर स्क्वायर रूट पाई, और आर का मान आर रख दीजिए,
आर आर खत्म, तो इसका कितना रेशियो प्राप्त हो गया, स्क्वायर रूट पाई ई रेशियो 1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न दिया है, यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई किसी वृत्त के व्यास के बराबर है, तब वर्ग तथा वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसमें पाई बराबर 22/7 लेना है। चलिए दोस्त, वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास के बराबर है। वृत्त के व्यास मतलब कि त्रिज्या की दुगुनी होती है, यानी कि 2r के बराबर है। तो वर्ग तथा वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, भुजा स्क्वायर, अनुपात वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर। बस आपको यही निकालना है। तो भुजा बराबर 2r, प्रश्न से तो मालूम हो गया है। तो भुजा का मान यहाँ पर रख दीजिए। जैसे ही यहाँ पर रखते हैं तो 2r स्क्वायर हो जाता है। तो 2r स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, 2r स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर 4 स्क्वायर 4r स्क्वायर। क्लियर है। पाई आर स्क्वायर का आर स्क्वायर छोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आर स्क्वायर इधर है, आर स्क्वायर इधर है, कट जाएगा, ये खत्म। पाई का मान 22/7 लेने को कह रहा है, 4 रेशियो 22/7, 2 4 2 11, यानी कि 7 दूनी के 14 रेशियो 11। क्लियर है। प्रश्न दिया है, एक वर्ग की एक भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। वर्ग के अंतर्वृत्त तथा परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक वर्ग है, जिसकी भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 14, ठीक है। और वर्ग के अंतर्वृत्त, अंतर्वृत्त के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अंदर का वृत्त, ठीक है, इसका मतलब अंदर का वृत्त। इस प्रकार। और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात, परिवृत्त मतलब मतलब बाहर, बाहर का वृत्त, बाहर के वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। अब देखिए दोस्त, ये जो छोटा वाला वृत्त है ना, इसकी त्रिज्या मानते हैं स्मॉल r, और बड़ा वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या ले लेते हैं कैपिटल R, ठीक है। अब आपको ये त्रिज्या का अनुपात बताना है। तो अंतर्वृत्त पहले कह रहा है और परिवृत्त बाद में कह रहा है, तब पहले त्रिज्या अंतर्वृत्त का निकलेगा। यह सभी आपको क्लियर होना चाहिए। ध्यान दीजिए दोस्त, ये 14 दिया है ना, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, अंतर्वृत्त का 14 हो जाएगा, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या 7 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर समझते दोस्त, परिवृत्त को, अंतर्वृत्त की त्रिज्या 7 आ गया, तो अब परिवृत्त पे चलते हैं। परिवृत्त पे चलते हैं, जैसे इसको पूरा खींचते हैं तो ये एक वृत्त का व्यास होता है, और व्यास के साथ साथ ये वर्ग का विकर्ण भी है, ठीक है। तो विकर्ण दिया है, विकर्ण के साथ साथ वृत्त का व्यास है, यानी कि यदि हम विकर्ण निकाल लेते हैं तो वृत्त का त्रिज्या भी निकल जाएगा, क्योंकि त्रिज्या व्यास का आधी होती है। अब व्यास ये विकर्ण भी है। क्लियर है। तो सबसे पहले तो विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण निकल जाएगा तो व्यास भी निकल जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्त, ये वर्ग है, वर्ग का ये विकर्ण है, तो विकर्ण है तो भुजा दिया है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा रूट 2, तो 14√2, ठीक है। यानी कि व्यास 14√2 हो गया, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7√2, इसका आधा कर दीजिए 7√2। तो आपसे पूछ रहा है कि अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या, तो अंतर्वृत्त कितना आ गया 7, और परिवृत्त की त्रिज्या 7√2, तो 1√2 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों, इसको और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अगर समझ गए होंगे तो इसको स्किप कर दीजिएगा, अगर नहीं समझे होंगे तो इसको भी समझ लीजिएगा। करना क्या है इसमें, पहले इसको अलग अलग निकाल के आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अंतःवृत्त को लेते हैं,
वर्ग है, अंतर्वृत्त इस प्रकार है। और इस भुजा की लंबाई 14-14 है। 14-14 है तो ये 14 है तो इसका व्यास कितना हो जाएगा 14। त्रिज्या कितना हो जाएगा 7, क्योंकि मुझे त्रिज्या से मतलब है। तो इसका अंतःवृत्त का त्रिज्या 7 आ गया। ठीक है, अब परिवृत्त को देखते हैं। वर्ग है इस तरह का और परिवृत्त यानी कि बाहर वाले वृत्त, जिसमें इस भुजा की लंबाई 14-14 है। 14-14 है तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, जैसे वर्ग का विकर्ण जैसे यहाँ पर खींचते हैं, जैसे वर्ग का विकर्ण खींचते हैं तब ध्यान दीजिएगा कि वर्ग के विकर्ण के साथ साथ इस वृत्त का व्यास भी है। यानी कि वर्ग की भुजा की मदद से हम पहले विकर्ण की लंबाई निकालेंगे, अब विकर्ण की लंबाई निकल जाएगा तो मतलब वो व्यास की लंबाई ही होगी। ठीक है, विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है दोस्त वर्ग की, तो भुजा √2 तो 14 √2, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा क्योंकि व्यास यही है ना 14, 7 √2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो मैंने आपको अच्छी तरह समझाने के लिए यहाँ पर अलग अलग करके मैं आपको समझा दिया ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में इस तरह का प्रश्न आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है वर्ग के अंतर्वृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वर्ग है, अंतर्वृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है आपको। ठीक है, बात समझते हैं दोस्त। सबसे पहले वर्ग की भुजा मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं आप, x मान लीजिए, तो x मान लेते हैं, सभी भुजा x हो जाएगा। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले आपको उनकी त्रिज्या भी निकालनी पड़ेगी। चलिए, अब ये x है इसकी भुजा की लंबाई, तो इसका ये व्यास तो x से होगा ना, यानी कि इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा x/2, त्रिज्या बराबर में x/2। ठीक है, अब चलते हैं दोस्त, इसकी त्रिज्या निकालते हैं। ये x है, ये x है, तो वर्ग जैसे ही इस विकर्ण को खींचते हैं तो विकर्ण के साथ साथ इस वृत्त का व्यास भी है, यानी कि विकर्ण की लंबाई पहले निकाल लेते हैं। तो विकर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा दोस्त, d बराबर में भुजा √2, वर्ग की भुजा x है तो x √2। ठीक है, तो इसका त्रिज्या कितना होगा, यानी कि कैपिटल R बराबर में x √2/2। क्लियर है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसमें पूछा है आपसे पहले अंतर्वृत्त, तो अंतर्वृत्त यानी कि इस r का इस्तेमाल करना है पहले, πr² यानी x/2 का स्क्वायर रेशियो परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो πr², कितना है x √2/2 का स्क्वायर। ठीक है, पाई खत्म क्योंकि ये रेशियो में है, x², 2 का स्क्वायर 4 रेशियो x², √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 खत्म, x² खत्म, 1 रेशियो 2। क्लियर है। अच्छा, आपको यहाँ पर समझ में आया ना, x √2 का स्क्वायर किया है तो x √2 का स्क्वायर किया है तो x² √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार तो 2 हो जाएगा, और नीचे आपका 2 भी है तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, कहीं भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 2m² क्षेत्रफल वाले वर्ग में बनाए गए अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 2m² क्षेत्रफल वाले वर्ग है, एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 2m² है। ठीक है, और इसके अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल बताना है।
अंतर्वृत्त मतलब अंदर का वृत्त। इसका क्षेत्रफल बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल कितना होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर होता है। सबसे पहले तो आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, और त्रिज्या निकालने से पहले इसकी भुजा निकालना पड़ेगा, क्योंकि भुजा निकलेगा तो अभी त्रिज्या निकल पाएगा। चलिए, इसका क्षेत्रफल दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर में 2m स्क्वायर। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट 2m स्क्वायर। m स्क्वायर है तो निकल जाएगा m√2। ठीक है, यानी कि आपकी भुजा निकल गया m√2 m√2। ठीक है, अब तो आप आसानी से निकाल सकते हैं त्रिज्या। ये व्यास होगा जो कि इस भुजा के बराबर होगी। इसका व्यास कितना हो जाएगा, m√2। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा, m√2 और बटा में 2, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। क्षेत्रफल निकालना है ना। इसमें आपका पाई का वैल्यू रखने के लिए नहीं कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन में पाई के साथ आंसर दे रहा है, यानी कि पाई का मान 22/7 नहीं रखना है। तो पाई का पाई ले लीजिए r², यानी कि m√2 गुना 2 बार है, स्क्वायर है ना, तो m√2 गुने 2। तो √2 2 खत्म, कितना बचा, m गुने m स्क्वायर बटा 2 पाई। इतना आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, अगर समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज के परिधि कितना होगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं, ताकि उस पॉइंट्स को जानकर आप इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। ध्यान दीजिए दोस्त, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इसके अंदर अगर वृत्त बन गया तो इसको क्या बोलेंगे दोस्त, अंतर्वृत्त। ठीक है, अंतर्वृत्त। अगर इस त्रिभुज के बाहर वृत्त बन गया तो इसको हम परिवृत्त बोलेंगे। ये सटा है, परिवृत्त। ठीक है, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। तो इस स्थिति में इसके त्रिज्या कैसे निकालें, क्योंकि त्रिज्या अगर निकाल लेते हैं तब आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे निकालेंगे दोस्त, समझिएगा। इसकी भुजा तो x है तो सही भुजा तो x हो जाएगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु मतलब कि सही भुजा बराबर। इसकी त्रिज्या अंतर्वृत्त की क्या होता है दोस्त, भुजा बटा में 2√3। ठीक है, और इसकी त्रिज्या कैसे निकल जाएगा, भुजा अगर x है, भुजा बटा में √3। बस अगर आपको ये याद रहेगा तो आसानी से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए प्रश्न पर। इसका कहना है कि समबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार है, इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या दे दिया है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, तो समबाहु त्रिभुज के परिधि कितना होगा, बस आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपको ये फार्मूला पता होगा त्रिज्या निकालने का। तो करना क्या है कि त्रिज्या बराबर होता क्या है, अंतर्वृत्त है ना, भुजा बटा में 2√3 होता है, यही होता है ना। त्रिज्या का मान दे दिया है आपका 3 दे दिया है, तो भुजा बटा में 2√3। तो भुजा कितना हो जाएगा दोस्त, 6√3। भुजा पता हो गया तो इसका परिमाप परिधि निकालने में दिक्कत ही क्या है। ठीक है, पेरीमीटर। समबाहु त्रिभुज है तो 3 गुने भुजा, तो 3 गुने भुजा कितना है, 6√3। 6 18 18√3
क्लियर है? चलिए आइए इस पर बेस्ड और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 24 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है जिसका अंतःवृत्त भुजाओं को स्पर्श करता है। त्रिभुज के बचे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए एक त्रिभुज है, इसका ऐसा अंतःवृत्त है ना, इसको स्पर्श करता है, अंतःवृत्त है, ठीक है। तो भुजा के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो इस त्रिभुज है ना, तो इस त्रिभुज का बचा हुआ भाग कौन है? इसको अंतर्वृत्त के ढक लेने के बाद ये वाला भाग है ना, तो इनका क्षेत्रफल आपको बताना है। कैसे निकलेगा दोस्त? देखिए दोस्त, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस अगर इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दी इतना, तो इतना इतना नहीं आ जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। क्षेत्रफल बराबर में बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल। ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज है तो इसकी भुजा 24 सेंटीमीटर प्रश्न में ही दिया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्त? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो 24 गुने 24 माइनस इस वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है। क्या होता है? 22/7 गुने r स्क्वायर। r स्क्वायर तो आपको निकालना पड़ेगा ना, आसानी से निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। क्या होता है दोस्त? भुजा बटा में 2√3, 24 2√3, 2 से खत्म तो 12 बटा में √3 हो जाएगा, ठीक है। r स्क्वायर 12√3 गुने 12√3। यहाँ तक क्लियर है? चलिए 2 12 2 12 √3 खत्म होगा तो 3। अब समझते हैं दोस्त, 12 गुना 12 144 और 12 गुना 12 144, ये दोनों में है तो 144 कॉमन ले लीजिए पहले, ताकि आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। तो 3 बच जाएगा केवल, और यहाँ से क्या बचेगा? 22/7 और ये गुने 3, ठीक है। अब इस प्रश्न में √3 का मान 1.732 दिया है, यानी कि इसको रखना है पहले। 144 1.732, यानी कि इस 22/7 गुने 3 दिया है ना, इसको भी आपको पॉइंट में ला कर के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भाग देते हैं। 22 7 3 क्या 21 21 1 1 0 0, तब 21 चौका 84 16 21 8 68 21 7, ये पॉइंट हो जाएगा 1.047। आगे भी भाग दे सकते हैं, बट ये आपका 4 ही अंक का है। 1.732 1.047, इससे अधिक लेने का फायदा क्या है? 144 घट जाएगा तो 12 में 7 5, और ये 12 में से 4 घटेगा 8 6, तो 0 पॉइंट इतना हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो 100। इसको गुना करके 100 से भाग दीजिएगा, मतलब कि गुना कीजिएगा, जितना आएगा ना ये 1000 होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 1000। दोनों को गुना करने के बाद जितना आएगा ना, उसके अंतिम से 3 अंक के पहले पॉइंट लगा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। त्रिकोण के अंतःवृत्त और परिवृत्त के मध्य स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और इसके अंतःवृत्त यानी कि इस प्रकार, और परिवृत्त मतलब इस प्रकार। अंतःवृत्त और परिवृत्त के मध्य स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि कौन सा भाग? या परिवृत्त हो गया, अंतःवृत्त, इसके बीच वाला भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है, किस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी होगी। और समबाहु त्रिभुज की जो भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर दे दिया है, तो सही भुजा 8 हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है,
सबसे पहले स्मॉल आर कैपिटल आर निकालते हैं। स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बटा में 2√3 होता है, 4√3। कैपिटल आर क्या हो जाएगा, यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या भुजा बटा में √3, 8 बटा में √3। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं दोस्त, क्या हो जाएगा, बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल 22/7 r²। तो परिवृत्त का निकाल रहे हैं तो इस परिवृत्त की त्रिज्या भी निकालना पड़ेगा ना, 8√3 गुने 8√3, ठीक है, माइनस अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल, तो 22/7 गुने आर कितना है, 4√3 गुने 4√3, ठीक है। एकदम एक एक पॉइंट समझते हुए चलेंगे दोस्त, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट ना हो। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में बेझिझक डाउट पूछ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो। देखिए दोस्त, 22/7 दोनों में है, √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 और 4 4 16, 8 8 64, ठीक है। तो इसको कॉमन ले लेते हैं ताकि आप जल्दी सॉल्व कर सकें। 22/7 है, 3 भी दोनों में है तो 3 भी ले लेते हैं। और देखिए दोस्त, 16 चौका 64, तो 16 भी दोनों में है, तो 16 चौका 64, 4 बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा। यहाँ तक क्लियर है ना। देखिए 4 में से 1 घटेगा 3, तो ये होगा 3, 3 नीचे है, ऊपर नीचे, खत्म। 11 गुने 2 22 है, 16 दूनी का 32। अब 32 से 11 गुना करने में बहुत आसान होता है। 32 2 5 352, 352 बटा में 7। आपका पूर्णांक में दे रहा है तो इसको भाग दे दीजिए, तो 7 5 35, फिर 2 बचेगा तो 0, 2 से स्पल हो जाएगा तो 2 बटा में 7। सेंटीमीटर में है 8 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 6 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। एक अर्धवृत्त है कुछ इस प्रकार और 6 मीटर त्रिज्या है। तो अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या होता है दोस्त, ये सेंटर होता है और ये त्रिज्या 6 6, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, जैसे आप लेना चाहें 6 हो जाएगा, ठीक है। इसमें बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें सबसे बड़ा त्रिभुज का आप कितना खींच सकते हैं, इतना खींच सकते हैं। अब यहाँ से खींच सकते हैं तो ये भी तो आपका त्रिज्या ही हो जाएगा आपका 6, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, तो कोई भी त्रिभुज हो उसमें आधार ऊंचाई आपको पता हो गया तो आप आसानी से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने त्रिभुज वाले वीडियो में अच्छी तरीके से बताया है, अगर समझना चाहते हो तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो। इस वीडियो के लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आसानी से समझ सकते हो। ध्यान दीजिए दोस्त, ये ऊंचाई हो गया, इसका आधार हो गया, तो आधार कितना हो जाएगा 6 6 12, तो 1/2 गुने आधार 12 गुने ऊंचाई कितना है 6, 2 6 6 36। अगर ये सेंटीमीटर में है, नहीं मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 91 सेंटीमीटर है तथा उनके क्षेत्रफल के मध्य का अंतर 2002 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है। चलिए 2 वृत्त है, ठीक है। तो 2 वृत्त है तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो बड़े वृत्त का त्रिज्या लेते हैं कैपिटल आर है, स्मॉल वृत्त का त्रिज्या लेते हैं स्मॉल आर। तो त्रिज्याओं का योग यानी कि आर प्लस स्मॉल आर बराबर 91 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्षेत्रफल के मध्य का अंतर, अब दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा πr²। इसको मैं 22/7 ले रहा हूँ क्योंकि आपका आंसर पाई के साथ नहीं दे रहा है, नंबर के साथ दे रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट में पाई के मान 22/7 ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
आर स्क्वायर, तो आर ले लीजिए, माइनस 22/7 स्मॉल आर स्क्वायर। अंतर कितना दिया है दोस्त? 2002 दिया है। 22/7 दोनों है, 22/7 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ तो क्लियर है। 22/7 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आपका आर स्क्वायर बचा है माइनस यहाँ से स्मॉल आर बचा है, ठीक है, बराबर में 2002। अब ध्यान देखिए दोस्त, आप बीजगणित एक फार्मूला आपको याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। चलिए उसी फार्मूला का यूज करते हैं। 22/7 आर माइनस आर, आर प्लस आर, यहाँ तक क्लियर है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिया है, तो आर माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा, बराबर में 2002। तो जो कट रहा है कटा दीजिए। 2 11 2 1 0 0 1, तो 11 9 99 1 9, तो 11 9 11 1 11 खत्म 11 से। अब देखिए दोस्त, आर प्लस आर का मान 91 दे दिया है यहाँ पर मैं, 91, तो 91 91 है, तो ये भी खत्म। आर नीचे बच गया है, तो इधर जाएगा तो गुना में, यानी कि आर माइनस आर बराबर में 7। आपको बड़े वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है ना, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या ये है। अगर दोनों को जोड़ देते हो तो माइनस आर प्लस आर खत्म हो जाएगा, बच जाएगा आपका कैपिटल आर, मतलब त्रिज्या का पता होगा, जोड़ देते हैं तो आर आर 2r बराबर में 91 7 98 2 49, यानी कि आपका 49 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इस वीडियो के अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल किसी ऐसे त्रिभुज के मैदान जिसकी भुजाएं 400 मीटर, 420 मीटर और 580 मीटर है के क्षेत्रफल के 73.1/3% के लगभग बराबर है। वृत्ताकार मैदान की परिधि कितनी है? बस वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्त? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल के मतलब गुना होता है, के 73.1/3% के बराबर है। बस इतना करना है सॉल्व। आप इसमें बताना है कि वृत्ताकार की परिधि कितना हो गया, यानी कि यहाँ से आपको त्रिज्या निकालना होगा, त्रिज्या से आपको परिधि निकाल हो जाएगा। बस इतना करना है। देखिए दोस्त, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। आज त्रिभुज की भुजा दे दिया है 400 मीटर, 500 मीटर, 580 मीटर, 420 मीटर दिया है। तो मैंने आपको एक त्रिभुज वाले वीडियो में बताया है कि जब वैसा त्रिभुज आए जब केवल भुजा दिया हो और उस त्रिभुज का नाम नहीं दिया हो, तो बेझिझक उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। क्या होता है दोस्त? हीरोन का सूत्र एरिया बराबर में स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ ए बी सी उसकी भुजा है, उस त्रिभुज की भुजा है, और एस अर्ध परिमाप है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। एक एक पॉइंट समझते हुए सॉल्व करेंगे दोस्त, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ से आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको भुजा कितना दिया दोस्त? 400, 420, 580 दिया है, यही दिया है। इसको जोड़ते हैं तो 0 0 0 0 8 2 10 0 1 5 4 9 9 4 13 14 1400 हो गया। इसको 2 से भाग देते हैं, कितना हो जाएगा? 700, 700 हो जाएगा, 700। एस माइनस से माने कि 700 में से एक भुजा घटा दीजिए, ये घटा दीजिए तो 300। 700 में से 420 घटाते हैं तो 0 0 0 और
10 में से 2 घटेगा 8, 6 में से 4 घटेगा 2, 280 हो जाएगा। फिर 700 में से 580 घटेगा तो 0 में से 0 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और 10 में से 8 घटेगा तो 2 हो जाएगा, और 6 में से 5 घटेगा 1। क्लियर है यहाँ पर? अब देखिए दोस्त, अगर आप इस सभी को एक साथ गुना कर देते हो तो यहाँ पर आप फंस जाइएगा, बहुत ही अधिक टाइम लग जाएगा। करना क्या है, मैंने आपको बता दिया है कि स्क्वायर रूट मतलब कि यहाँ पर 2 छिपा रहता है। स्क्वायर रूट मतलब 2 छिपा रहता है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर 2 के बदले 1 बार बार आएगा। अगर 4 बार है तो 4 के बदले 2 बार बार आएगा, यानी कि आधा बाहर आ जाता है। ठीक है, जैसे देखिए 0 0 देखते हैं, किसी भी नंबर के अंत में 0 है मतलब उसमें 100, 10, 1000 ऐसे गुना किया गया है। तो 0 कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 0 है ना, मतलब कि 6 0 है तो 1 पे 6 0 है, बाहर आ जाएगा तो 1 पर 3 0 बढ़ जाएगा, बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। समझ रहे हो ना? चलिए तो 0 0 खत्म कर दीजिए। अब देखिए दोस्त, 28 है तो 7 चौका 28, ये चरते हैं 12। 7 7 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा। 3 3 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा। 4 4 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर रूट निकल गया, सिंपल। यानी कि इसका क्षेत्रफल इतना हो गया। पाई के मान लिखते हैं 22/7 आर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1000 गुने 7 गुने 3 गुने 4। अब इसको करते हैं परसेंटेज में है तो पूर्णांक, 73 पूर्णांक 1/3 है। 9 17 के 21, 21 1 22, सॉरी 219 प्लस 1 220, परसेंटेज हटेगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है, 0 0 खत्म, इसमें से 1 0 खत्म, 3 3 खत्म, और यहाँ पर 22 है तो 22 22 खत्म। आर स्क्वायर 7 भागा में इधर जाएगा तो गुना में, तो 100 गुने 7 गुने 7 गुने 4। ठीक है, ये वाला 7 इधर आ गया इसलिए 2 7 हो गया, तो आर हो जाएगा तो 100 गुने 7 गुने 7 गुने 4। 100 निकल जाएगा तो 10, 2 बार 7 है तो 1 बार 7, 4 है तो 2 गुने के 4, 2 गुने 2 होता है ना, 2 बार है तो 1 बार आ जाएगा 2। तब परिधि आपसे पूछ रहा है तो कैसा त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज है तो उसका परिधि आपको बताना है। वृत्ताकार मैदान के परिधि क्या है दोस्त, 2πr होता है। 22/7 गुने आर इतना है, 10 गुने 7 गुने 2, 7 7 खत्म, इसको गुना कर दीजिए तो 11 दूनी का 22 होता है ना, तो 4 4 दूनी का 8, 8 गुने 11 करेंगे तो 88, 88 पे 0 बटा दीजिए, 880 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि होगा कि ये थोड़ा सा लॉन्ग है, बाकी प्रश्न बहुत ही अच्छी थी इसलिए आपको इतना टाइम लगा। जो कि ये प्रश्न जो है CHSL हाल ही 2019 में पूछा गया है। तो इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, और ठीक है, अगर बार बार रिवीजन कीजिएगा तो यही प्रश्न आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर नया प्रश्न आपके सामने आया तो आप उसको 2 मिनट में प्रश्न को सॉल्व कर दिए, अगर 2 बार रिवीजन कर दिए तो तीसरी बार उसको 1 मिनट में सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो यही फ़ायदा होता है उसको रिवाइज करने का। क्लियर है? तो इस वीडियो में मैंने पूरा का पूरा प्रयास किया कि आपको एक एक पॉइंट स्टेप टू स्टेप समझाऊं, ताकि इस वीडियो के अंत में आपको कोई डाउट ना रहे। एक और बात, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको त्रिज्यखंड से संबंधित जितने भी फार्मूला और प्रश्न हो सकते हैं उसको सॉल्व कराऊंगा, और प्रत्येक वीडियो में मेरा यही प्रयास रहता है कि आपको कम से कम सूत्र रटाया जाए, क्योंकि यार ऐसे तो एडवांस में बहुत सारा फार्मूला होता है, कितना फार्मूला याद कीजिएगा। तो मेरा प्रयास रहता है कि आप केवल फिगर से ही प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। ठीक है, अधिक आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। और त्रिज्यखंड में तो
ऐसा ऐसा फार्मूला है जो कि आप याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में त्रिज्यखंड को फार्मूला प्राप्त करने का आपको तरीका बताएंगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं है इस फार्मूला को, केवल आप त्रिज्यखंड बनाइएगा, त्रिज्यखंड से आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस वीडियो से अगर आपको फ़ायदा मिला है, कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक कर देना, तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि उन दोस्तों को भी इस तरह के नॉलेज मिल सके। राइट है? तो कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट में लिख दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।